फाइनली हेयर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और इतने दिन से तो लॉकडाउन में रमेश नहीं काटे थे, आज फाइनली मैंने बाहर कटवा लिए। तुमने कटवा लिए, मैंने भी कटवा लिए। जाओ। नाई नहीं कर ली, नाई नहीं कर ली बाबू ने। लड्डू सोना देखो, मम्मी की ड्यूटी है, सुबह की पहली ड्यूटी नहलाना। देखो 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 ओली बावली, ओली बावली। नाई नाई कर ली सोना ने, नाई नाई कर ली, नाई नाई कर ली बाबू ने। लड्डू ने नाई नाई कर ली, मम्मा ने तो कर ही रही, मम्मा गंदी मम्मा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। अभी सुबह सुबह बस नाश्ता किया है और अभी बस आपसे बात करने में लग गई हूँ। और आज रमेश बहुत ज़्यादा बैड मूड में है, वो इसलिए कि कल गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। पता नहीं क्या हो गया रमेश, कूलेंट फट गया, पाइप निकल गया। तो वो कल मेरी दवाई लेने के लिए गया हुआ था अपोलो, और रास्ते में ही मतलब ये प्रॉब्लम दिखी, और वो आधे रास्ते में ही फिर वो क्या कहते हैं, वो टो करके लानी पड़ी गाड़ी। हाँ खोलो तो। छुट्टी लिया और पूरा दिन आज उसका यही शोरूम में जाने वाला है, हुंडई के शोरूम में। तो मेरे ख्याल से पता नहीं, या तो इंश्योरेंस नहीं होता कूलेंट का, वो शायद वो इंजन का पार्ट होता है, इंजन से रिलेटेड। तो वो मेरे ख्याल से वारंटी में ही है, तो वारंटी में चेंज हो जाएगी। पता नहीं, नई गाड़ी का भी ना क्या है सीन समझ नहीं आता, कभी कभार हो जाता है। क्योंकि अभी जब हम लोग वहाँ गए थे अपोलो लास्ट विजिट में, तो जो क्या कहते हैं, रमेश की कज़न है, उनकी भी, उन भैया की भी कूलेंट वाला ही प्रॉब्लम आया था, सेम प्रॉब्लम, और उनकी मारुति की कार थी। तो चलो ठीक है, आज बेचारे का पूरा दिन इसी में जाने वाला है। तो लगे हाथ, जो हमारी गाड़ी में ना पीछे डिग्गी में भी लगी हुई थी, तो उसका भी हम लोग क्लेम ले लेंगे आज। तो गाड़ी कम से कम 3-4 दिन या हफ्ते भर के लिए तो गई। तो अभी चलो दिन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भी करने से पहले पौधों को पानी देती हूँ, और ये डेकोरेशन भी हटानी है। 2 दिन हो गए ऑलरेडी, अभी तक मैंने हटाया नहीं है। ये उस दिन का जो पेंट हुआ था बालकनी में, उसके स्पॉट्स, सीरियसली गंदा तो बहुत हो जाता है। इनको भी ना, इन सारे प्लांट्स को एक बार बाथरूम में ले जाके अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो है ना इतना डस्ट होता है, ऊपर से स्पेशली मेरा तो 18th फ्लोर में है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें देखो एक न्यू लीफ आ रहा है, ये देखो सर्दी की वजह से ये पूरा एक भी पत्ता नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे सारे पौधे ठीक हो जाएंगे। ये मेरा रोज़ का प्लांट, ये दूसरा पेडिलैंथस, ये मेरा बनी, ये मेरा छोटू। लेकिन इसको पानी 1 महीने में बोला है देने के लिए, लेकिन मैं 15 दिन के गैप में दे दूँगी, क्योंकि गर्मी अब हो गई है। और ये देखो इसके फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। ये देखो, ये दूसरा मेरा रोज़ प्लांट है, लेकिन ये बिल्कुल वही सर्दी की वजह से एकदम बेकार हो गया है, ड्राई हो गया। लेकिन ये देखो, ये नई शुरुआत हो रही है, दूसरा एक प्लांट निकल रहा है जो कि रोज़ का ही है। इसलिए कहते हैं सिचुएशन कैसी भी हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए, नई शुरुआत कभी भी हो सकती है। ये मेरा मिनी पिंक सिंगोनियम, ये पेंसी, बर्तन सारे हो गए हैं यहाँ। कल मैंने सारे धो के रख दिए थे, अब मैंने इनको सारे ऑर्गेनाइजर्स में ऑर्गेनाइज करके रख दिए सारी सब्जियों को। अब इनको रखूँगी मैं फ्रिज में,
और इनको फ्रिज में रखने के बाद सीधा मैं चल जाऊँगी नहाने के लिए। और 12 बज गए हैं, खाने की तैयारी भी करनी है फटाफट से। और आज मैं बनाऊँगी राजमा। और राजमा बनाने की तैयारी बिल्कुल भी थी नहीं, क्योंकि मैंने रात को सोख करके रखे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह गर्म पानी में भिगो के रख दिए, तो हो जाते हैं सॉफ्ट। थोड़ी एक आध सीटी एक्स्ट्रा लगती है, बट हो जाती है। मैं तो कई बार ऐसे ही करती हूँ। तो आज राजमा इसलिए बन रहा है कि मम्मी खाती नहीं है, वैसे मम्मी को इतना पसंद नहीं है और मम्मी को मना भी है ये सब खाना। बट आज शाम को 6 बजे करीब मेरा ब्रदर इन लॉ आने वाला है, तो मैंने बोला चलो राजमा है, राजमा बना लेती हूँ तो सही रहेगा। तो इसलिए मैंने सुबह फिर सब कुछ, तो इसलिए मैंने सुबह में जल्दीबाजी में राजमा बनाने का ही डिसाइड किया है। तो अभी बना लूँगी, थोड़ा ज़्यादा बना लूँगी, हमारा दोपहर का भी हो जाएगा और शाम का भैया का भी हो जाएगा। तो चलो शाम को भैया से भी मिलवाती हूँ आपको, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ से भी मिलवाती हूँ आपको। तो अब मैं चली नहाने। तो मैं अभी सार लेके और अब बनाऊँगी मैं खाना। तो खाने की तैयारी तो मैं थोड़ी बहुत करके चली गई थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा, जो कि मैं बता ही चुकी हूँ। तो मैं बनाती हूँ ये वाले राजमा। एक छोटे वाले रेड वाले राजमा होते हैं, वो अच्छे तो बनते हैं, बट उसमें वो वाला टेस्ट नहीं आता जो वो ढाबे स्टाइल बनाते हैं ना राजमा। तो मैं हमेशा ये वाले ही बनाती हूँ। और मैंने लास्ट टाइम ना जब मैंने बताया था ना वैलेंटाइंस डे वाले, उससे पहले मैंने राजमा बनाई थी। और वो थोड़ा ना मतलब थोड़ी बहुत चेंजेस मैंने किए थे उसमें, और वो इतने अच्छे बने थे। तो मैं आज उसी टाइप में ही राजमा बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। और ये राजमा के मसाले के लिए मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, तो ये मैंने ग्राइंड करने के लिए डाल दिया है सारा। और एक मैंने सलाद के लिए रख दिया है। तो मैंने ऐड कर दिया साबुत जीरा और साबुत धनिया। तो ये मेरा मसाला ग्राइंड कर लिया है मैंने। तो तेल मेरा गर्म हो गया, 2 तेज पत्ते मैं डाल दे रही हूँ। लड्डू जा रहा नानू के साथ घूमने। ट्रॉलर में जाना है बेटा, तो घूमने के चक्कर में बैठ जाता है, वैसे नहीं बैठता है इसमें। लड्डू बाय बाय। वाह, अदरक की मस्त खुशबू आ रही है। तो बेसिकली मैंने ना राजमा को बॉईल नहीं किया। कभी कभार जब जल्दीबाजी होती है तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, बट मैंने लास्ट टाइम पे भी ऐसे बनाया था और अच्छा बन जाता है। तो कभी कभार मैं बॉईल करके बना देती हूँ, और कभी कभार जैसे मसाला भुनने के बाद एक साथ ही सारी सीटी लगा देती हूँ। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने मसाला ट्रांसफ़र कर दिया है। और मेरे को क्या कहते हैं, कुकर बदलना पड़ा, क्योंकि ना इतना सारा राजमा हो गया तो अंदाज़ा था नहीं। मैं छोटे कुकर में चढ़ा रही थी, तो वो मैंने बड़े कुकर में शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं राजमा, अच्छा बन जाता है काफ़ी। अब बस मैं सीटी लगाऊंगी, अंदाजे से थोड़ा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि बॉइल्ड नहीं है राजमा। और अब मैं बनाऊंगी कुछ फ्राइज़, ये परमल वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये हो गए मेरी गर्मा गर्म टेस्टी वाले राजमा। और राजमा के साथ बनाया है मैंने ये परमल फ्राई और ये पेठा फ्राई, और साथ में काट लिया है ये सैलड। तो लंच हो गया तैयार। अब हम लोग करने बैठेंगे लंच, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। मेरा नाम दे दूँ, मम्मी ने रखा इसलिए कह रहा हूँ जाओ। टाटा। चार दे दे गाड़ी की, नहीं तो वो हमें थोड़ी पता है, तो आप लेते हो। तो अब हम जा रहे हैं मम्मी पापा को वापस ड्रॉप करने के लिए। वो लोग जा रहे हैं अपने घर में, मम्मी पीछे पीछे, पापा आगे आगे, रमेश वो जा रहा है सामने। तो आज हमारे पास कार नहीं है, तो आज के लिए ये वाली कार से हम काम चला रहे हैं। ये एक्चुअली रमेश की कलीग की कार है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए लिया है, क्योंकि मम्मी पापा को ड्रॉप करना था। ओला हम लेना नहीं चाहते थे, तो ऑफिस पास में है तो रमेश ले आया।
बैठ जाओ यहाँ करो बोल भी रहा है बाय ये बाय कर रहा है, सबको बाय कर रहा है। तो मॉम डैड को ड्रॉप कर दिया है, लड्डू को भी अभी वहीं पे हमने छोड़ दिया है। और अभी मैं रमेश को लेके थोड़ा निकल रही हूँ मार्केट की तरफ। मुझे एक्चुअली पार्लर जाना है और ये सारी चीज़ें करवानी है, आईब्रोज थ्रेडिंग वगैरह ये सब। मतलब लॉकडाउन से तो मैंने करा ही नहीं है, घर में जो चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि ज़रूरत है। रमेश तो कह रहा था, रमेश क्या कह रहे थे गाड़ी कह रहा गाड़ी मरम्मत के लिए भेज दे अपनी, बताओ तो अभी थोड़ा वेन्यू भी गई है मरम्मत के लिए, इसे भेज रहा हूँ। है, वेन्यू भी मरम्मत के लिए गई है, अब ये भी गई है मरम्मत के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ पार्लर के लिए। मालूम पड़ेगा, ताकि हो जाएगी ना। लड्डू कहेगा मैं ले जा रहा हूँ तक लिए ले सेंटर खेलने पहले निकल दी। कैसी लग रही हूँ? गई थी आईब्रोज बनाने और बाल भी कटवा लिए मैंने। ले देखा सेंटर लेंथ बहुत कम हो गई नहीं, सैनिटाइज भी हो रही हूँ। हाथ में दे दूँ? चल सीधा घर चल रहे हैं। हाँ हाँ, या सुपरटेक चल दो ना, 2 मिनट लगेगा रमेश। ऐसे नहीं होता, वो तो गई नहीं थी उस टाइम पे। फाइनली हेयर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इतने दिन से तो लॉकडाउन में रमेश ने काटे थे, आज फाइनली मैंने बाहर कटवा लिए। तुमने कटवा लिए, मैंने भी कटवा लिए। जाओ, कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। तो हम लोग घर में वापस आ गए हैं, और सच में मुझे अपने बाल इतने अच्छे लग रहे हैं। मतलब कुछ ना नया करते रहना चाहिए, मतलब चेंजेस होते रहने चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे तो अपने ये नया हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है ज़रूर बताना। शाम की चाय विद समोसा। और इस वाला वो निकाल लिया। पता है, मैं लास्ट याद है कब खाया था समोसा? 1 साल हो गया। तुमने तो फिर भी दुर्गा पूजा में खाया था, मैंने तो वो भी नहीं खाया था, मेरा फास्ट था उस टाइम पे, मंडे। बातू खाने का नाम नहीं है, समोसा खा रहा है गंदू। चलो चल चलो टाटा। तो बाय, ओके टाटा। लो यार, क्यों रुलाते रहते हो? सब गया हम तुझे छोड़ के जा। हाँ ओ, अब वो कोई चांस नहीं ले सकता, वो कितने गुस्से से कर रहा हो। वो चांस नहीं ले सकता कभी फिर से छोड़ के चले गए तो। चलो बाय मम्मी पापा, बाय। ओके बाय बाय मम्मी। अच्छा बाय। चलो स्वागत है तुम्हारे इंटरव्यू में।
तो मेरे ब्रदर इन लो आ गए हैं और अब मैं लग जाऊंगी थोड़ा उनकी खातिरदारी करने में। एक्चुअली बहुत कम आते हैं और ये भैया तो फिर भी आते हैं, अदरवाइज़ और बाकी लोग तो आ नहीं पाते हैं क्योंकि एक तो घर है, ऊपर से पेट्स वगैरह रहते हैं तो उनकी वजह से आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब मैं लग जाऊंगी, थोड़ा सा बिज़ी होने वाली हूँ मैं, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ और ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और चलिए आप भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखती हूँ और मिलते हैं कल। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक